3 सीटें खाली है, लेकिन कहते हैं वहाँ पर आप लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। मैं खाली सीटों पे मैं एडमिशन मांग रहा हूँ। मुझे बोले कि तू दलित है, जूता साहब ये बोल रहे यहाँ से हट जाओ। मुझे डरा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इंतकाल करा दीजिए हरिश्चंद्र घाट में, मैं उससे पहले उठने वाला नहीं हूँ। क्या इस देश में पीडीए के लोगों को पीएचडी करने का कोई हक नहीं है? ये सवाल बीते 15 दिन से समाजवादी पार्टी के कई नेता, यहां तक कि अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं। और जो करीब 15 दिन से बाहर बीएचयू के धरने पर जो लड़का बैठा है शिवम सोनकर, उसके मामले में अब एक ऐसा अपडेट आया है जिसे सुनकर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ये जो शिवम सोनकर है, बीते कई दिनों से मदन मोहन मालवीय की तस्वीर और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लेकर वहां धरने पे बैठा है बीसी आवास के बाहर। उससे मिलने रागिनी सोनकर गई थी, जो मछली शहर से सपा की विधायक है। अब रागिनी सोनकर ने इस मुद्दे को वहां से लेकर दिल्ली तक उठाना शुरू कर दिया है। वो है उत्तर प्रदेश में विधायक, लेकिन वो दिल्ली में यूजीसी के चेयरमैन जो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, उनसे मुलाकात कर उनको लेटर सौंपती हैं और कहती हैं कि जो शिवम सोनकर के साथ हुआ है, जो अन्याय हो रहा है, उसका जो है उसे लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। वो शिवम सोनकर को एडमिशन दिलाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। ये लेटर उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को लिखा है, जिसमें लिखा है विषय में कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अनुसूचित जाति के छात्र शिवम सोनकर के साथ हो रहे भेदभाव और जातिगत अन्याय के संबंध में कार्रवाई हेतु। वही इसमें पूरा मामला लिखा हुआ है कि 3 सीटें खाली हैं। उसके बावजूद जो शिवम सोनकर ने रैंक 2 लाया एग्जाम में, उसके बावजूद उसको वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीएचयू का प्रशासन ये कह रहा है कि नियम के मुताबिक हम आपको अब एडमिशन नहीं दे सकते। इसीलिए रागिनी सोनकर ने पहले ये तस्वीरें अपलोड की, उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी लेटर सौंपती हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इसी बीच एक खबर ये भी सामने आई, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में ये खबर सामने आई है कि इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जवाब तलब किया है। वैसे भी शिक्षा मंत्री के पास तक अगर आवेदन पहुंच चुका है तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब जरूर मांगा जाएगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी। और इसमें यह कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय ने जो जवाब मांगा है उसमें मालवीय सेंटर फॉर पीस में पीएचडी प्रवेश में अनियमितता का आरोप लगाकर धरने पर बैठे कई दिनों से शिवम सोनकर को लेकर पूछा गया है कि आप आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बीएचयू ने पहले भी पीएमओ को जो जवाब भेजा था उसमें साफ कहा था कि नियम के मुताबिक अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, शिवम को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सपा का पूरा प्रतिनिधिमंडल जब वहां पहुंचा और बीएचयू के जो वीसी हैं उनसे भी मुलाकात हुई, तो उसके बाद भी कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या ये मुद्दा अब सियासत का बन चुका है और समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा सियासत का हो चुका है? वो इस मुद्दे को अलग तरीके से भुनाना चाहती है। ये भीम शिक्षा अधिकार मार्च करके एक प्रोटेस्ट भी इन लोगों ने वहां किया, यहां तक कि चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर न्याय मिलेगा कैसे? आप मुद्दे खूब उठाइए, आप छात्रों के हित की बात कीजिए, आप धरने पर भी साथ बैठिए, लेकिन सवाल है कि शिवम सोनकर को न्याय आखिर मिलेगा कैसे? अगर एडमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है और बीएचयू प्रशासन एडमिशन नहीं देने की बात कह रहा है, तो फिर इस केस में क्या होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।